नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्रुप डी में दोस्तों जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें बेसिक डिटेल्स हमने बताया था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें तो एग्जाम तो होने वाला नहीं है, इंटरव्यू पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा कैसे इंटरव्यू देना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो नए लड़के देख रहे हो, थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स में बता लेता हूं, उसके बाद इंटरव्यू के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है दोस्तों, बात करें टोटल नंबर पोस्ट की तो 708 पोस्ट है। ठीक है, अप्लाई करने का डेट दोस्तों 9 नवंबर से शुरू हो चुका है, यानी आज से दोस्तों 24 नवंबर लास्ट डेट है। आपको करना क्या है दोस्तों, 15 से पहले अप्लाई कर देना है। ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर से पहले अप्लाई कर देना है। देखिए कभी कभी होता क्या है दोस्तों, बाद में सर्वर स्लो हो जाता है, फॉर्म भरने में दिक्कत होता है। कभी कभी बोर्ड क्या करता है, जहां अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, जानबूझ के सर्वर स्लो कर देता है कि आप अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़के को वो लाना नहीं चाहता, इसलिए जान से सर्वर स्लो कर देता है। तो आपको शुरू में ही अप्लाई कर देना है। ठीक है, देखिए एज की बात करें, 18 साल मिनिमम होना चाहिए, 40 साल आपका मैक्सिमम होना चाहिए। एज में छूट आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, 1 जनवरी 2021 में तक दोस्तों आपका एज हो जाना चाहिए, जो नहीं एज जो काउंट का डेट है दोस्तों 1 जनवरी 2021 तक है। ठीक है, 18 से 40 साल इसके बीच हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कहीं के वो। ठीक है, समझ जाइएगा। पोस्ट का नाम है, एक तो ड्राइवर पोस्ट है, मेंटोर है, वॉचमैन है, वाटर कैरियर, माली और स्वीपर का पोस्ट है। ठीक है, देखिए योग्यता क्या मांग रहे हैं, ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए, प्लस में आपको LMB लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बाकी के लिए केवल 8th पास होना चाहिए, 8वां पास। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें परीक्षा नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा, 30 नंबर का इंटरव्यू बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, सैलरी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सैलरी मिलेगा कलेक्टर रेट पर। अब भाई कलेक्टर रेट होता क्या है, ये भोपाल में आपको पता है कि मध्य प्रदेश जैसे नाम से, तो भोपाल का मैंने देखा था नेट पर, आप भी सर्च मार कर देख सकते हैं। तो कलेक्टर रेट आपको बैठता है करीब करीब 8500 रुपये से स्टार्टिंग होगा दोस्तों, 12,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, शुरुआती सैलरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे जॉब कीजिएगा, देखिए एक तो ये परमानेंट जॉब है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या ये परमानेंट जॉब है, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये परमानेंट जॉब है, हमेशा के लिए हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जॉब कीजिएगा, 2 साल 3 साल पुराना होइएगा, 20,000 प्लस सैलरी मिलने लगेगा आपको। ठीक है, 20-25,000 आराम से हो जाएगा। तो शुरू में कम है, देखना, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, अच्छा जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंटरव्यू अब कहाँ पर होगा, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करते हैं, जैसे जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जहाँ पर आप अप्लाई आप कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, मध्य प्रदेश में ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इंटरव्यू में दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे मैं बताऊंगा आगे। अभ्यर्थी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने से पहले केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो केवल देखिए इसमें पोस्ट का संख्या 1 2 3 4 5 6 पोस्ट है। तो कोई एक पोस्ट के लिए, जैसे वॉचमैन के लिए कर सकते हैं, वाटर कैरियर मालिक, किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, और केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको, 2 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर देना है, 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक पोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं इंटरव्यू के बारे में, आपको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अप्लाई फॉर्म कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना दोस्तों कब की गई थी, बेसिक सा सवाल है, जाइएगा तो ये तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका स्थापना किया गया था, मैं बता दूं, 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना किया गया था। आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्थापना कहाँ पर किया गया था दोस्तों, जबलपुर में। ठीक है, ये भी नोट कर सकते हैं, तो पूछ देगा। चलिए भाई इंटरव्यू में गए, चलिए इंटरव्यू की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई बेसिक का सवाल है कि बताइए इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 जबलपुर में। देखिए इससे पहले दोस्तों इसका जो क्वार्टर था 1936 में नागपुर में था। मध्य प्रदेश अलग राज्य बना, तो इसका जबलपुर में कर दिया गया। तो आपको जवाब क्या देना है, 1 जनवरी। ठीक है, 1 नवंबर माफ कीजिएगा 1956 जबलपुर। उस समय दोस्तों जजों की संख्या कितनी थी, ठीक है, तो ये नेट पर आप मार के देख लीजिएगा। वर्तमान में कितना जज की संख्या है, तो 61 है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 61। हो सकता है चेंज होता रहता है दोस्तों, तो लेटेस्ट आपको देख के जाना है। ठीक है, इंटरव्यू जिस दिन आपका होगा उस दिन का देख लीजिएगा लेटेस्ट। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो ये रवि विजय कुमार दोस्तों मलिमत है, मलिमत, रवि विजय कुमार मलिमत वर्तमान में। इससे पहले कौन थे ये भी पूछ सकता है कि भाई वर्तमान में तो ये है, इससे पहले कौन थे, तो मोहम्मद रफीक थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी तो हो गया। ठीक है, समझ गए इस बात को। ये दोस्तों बेसिक सवाल हो गया। अब शुरू होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में जाना है, फॉर्मल कपड़े पहने हैं। ठीक है, ये नहीं कि जीन्स टी शर्ट पहन के हम पहुंच गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टी शर्ट जीन्स नहीं पहन के जाना है। ठीक है, महिलाएं, अगर आप महिला हैं, लेडीज है, तो आपको मतलब जनरली सूट पहन के जाना है। लड़के हैं, अगर बॉयज अप्लाई कर रहे हैं तो शर्ट पैंट पहन के जा सकते हैं, टाई भी लगा सकते हैं। तो ये से जाना है आपको। ठीक है, मान लीजिए रूम के अंदर हो रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले पूछना है मे आई कमिंग सर, आइएगा। बैठने के लिए आपको बोला जाएगा, अगर नहीं बोला जाता आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो आपको खड़ा रहना है। ये नहीं जाना है डायरेक्ट हम ताव में ऐसे से गए जाकर डायरेक्ट बैठ गए, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले आपका पूछा जाएगा परिचय, पूछा जाएगा आपका नाम, परिचय में क्या होता है बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ठीक है, तो आपका नाम पूछा जाएगा, अपने परिचय दीजिए। तो बताइएगा मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार अपन जिस शहर का रहने वाला, यहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इस सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है। ठीक है, मेरा हॉबी आपका बताना है तो हॉबी बता दीजिएगा। ये बेसिक सवाल हो गए। ठीक है, तो अपना परिचय हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दूसरा बात, परिचय के बाद आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कुछ और सवाल मैं आगे बताऊंगा, जैसे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए वॉचमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या वाटर के लिए, या मालिक के लिए, कुछ भी कोई भी पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी का मतलब क्या है, वाटर कैरियर का दोस्तों काम क्या है। ठीक है, कोई ऑफिसर है या दोस्तों जज हैं, तो पानी की जरूरत होती है। मान के लिए बेल उन्होंने बजाया तो आपको पानी लाना होगा, पानी के लिए मांगे तो पानी लाना होगा आपको। ठीक है, तो वैसे ही माली का काम क्या है बताइए। माली का नाम से ही दोस्तों, जैसे फूल गार्डन होता है उसका रख रखाव करना, फूल का छोटा सा जो आप रोपाई करते हैं उसको बढ़ाना, मतलब वही से बेसिक सवाल होता है। ठीक है, तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए जिस पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी इंटरव्यू में और क्या पूछा जाएगा, मान के चलिए पूछ दिया जाए। ठीक है, एक सोचिए, मान के लिए आप ग्रेजुएशन करके गए हैं, तो क्या पूछ दिया जाएगा, क्या आप ये जो पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं आपकी योग्यता इसके लिए है, क्या आपको नहीं लगता है कि योग्यता से ज़्यादा, मतलब जो आप पोस्ट है उससे ज़्यादा आपकी योग्यता है, तो फिर क्यों आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, ठीक है, ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं और ये जो पोस्ट है केवल अथवा पास के लिए, तो ये भी सवाल तो बनता है, जाहिर सी बात है कि ये सवाल पूछ सकते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो जवाब आपको सोचना है क्या दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बताइएगा, कोई मतलब कोई पद, कोई पोस्ट तो छोटा बड़ा नहीं होता, से मैं सबको समान मान के चलता हूँ। ठीक है, और वैसे भी देश में आपको पता है कि बेरोजगारी का क्या स्तर है, ये तो आप ग्रेजुएशन कम ही है। इसके अलावा इंजीनियरिंग MBA करने वाले भी पोस्ट के लिए, इस सब पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो खैर अलग बात है। तो आपको जो समझ में आ रहा है, मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ, आपको प्रिपरेशन करके ऐसे जाना है। ठीक है, तो एक ये प्रश्न हो गया। ठीक है, कुछ और मान के चलिए, आपका कंप्यूटर के बारे में नॉलेज पूछ देंगे, क्या कंप्यूटर आपको आता है, तो आप बताना है आपको आता है तो बताइएगा, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आता हो जिसका उसको लिए और सही है। तो क्या कंप्यूटर में क्या आता है, तो कंप्यूटर में जनरली आप बता दीजिएगा, एक्सेल आता है, MS वर्ड आता है। ठीक है, तो ये सब का आपको तो ज़्यादा काम नहीं होगा, ज़्यादा आपका काम क्या होगा, माली फाली में इस आपका काम होता नहीं है, ज़्यादा हो गए भी गया तो क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, पोस्ट के संबंधित प्रश्न हो गया, आपके परिचय हो गया, कोई इंग्लिश के बारे में 2-4 शब्द आपको पढ़ के जाना है, जैसे वकील के बारे में, वकील को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए। ठीक है, कमेंट में बताइए, आपको पता है, जैसे लॉयर बोलते हैं। ठीक है, एडवोकेट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जज को क्या बोलते हैं, स्पेलिंग भी पूछ सकता है दोस्तों। तो ये सब आपको कोर्ट के बारे में, जैसे दोस्तों दिल्ली का कोर्ट है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ नॉलेज ले कर लीजिएगा। ड्राइवर वाले पोस्ट के लिए क्या होगा, ड्राइवर के बारे में, गाड़ी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो माने ड्राइवर को उतना पोस्ट है नहीं, लेकिन ड्राइवर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए भाई, गाड़ी चलाते समय आपको कौन सा नियमों का ध्यान रखना है। ठीक है, यही सब बेसिक सवाल होते हैं। और इंटरव्यू का कोई सवाल मुझे जानकारी में जहाँ से आ रहा है इंटरव्यू में, और क्या पूछ सकता है सोचिए खुद से। पहले तो आपको कपड़े वगैरह मैंने बता दिया, क्या पहन के जाना है, कैसे मैनर में बात करना है, ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि आपको डर के इंटरव्यू देना है। ठीक है, हेजिटेशन मिटा देना है आपको, आराम से जाइएगा, इंटरव्यू कूल रहिएगा, जो सवाल का जवाब नहीं पता होगा सॉरी बोल दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं बोलना है कि सर दोबारा सर रिपीट कीजिए, सॉरी बोल दीजिएगा, सॉरी सर, तो वो दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रश्न का जवाब नहीं पता होगा तो बोल दीजिएगा, सर सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो विनम्र तरीके से आपको इंटरव्यू देना है।
ठीक है। तो ये सब बेसिक सा सवाल हो गया दोस्तों जो इंटरव्यू में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपका फैमिली बैकग्राउंड भी पूछ लिया जाए। देखिए मान के चलिए आपको पूछ देगा आपके पिताजी क्या करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए किसी का पिताजी बिजनेसमैन है, किसी का किसान है, किसी का कुछ मतलब पैसा अलग अलग हो सकता है। मान के चलिए किसी ने पैसा बता दिया कि मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, 50,000 60,000 1 लाख का महीना कमाते हैं, तो पूछेगा तो ये भाई इतना का महीना कमाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए। हो सकता है तो आपको सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। गलत बोल दीजिएगा, झूठ बोल दीजिएगा। मान के चलिए किसी का पिताजी कमाते भी हैं तो वो तो पहले अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन करते हैं आजकल जनरली सभी सारे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं तो भाई कम करके बताइएगा ये काम करते हैं, कोई देखने वाला थोड़े है, ठीक है। तो आपको वो समझ के बताना है, ठीक है। यही बेसिक सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। अदर स्टेट के हैं तो आपको वो भी अप्लाई करना है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फी वगैरह का मैंने पहले ही बता दिया था, एक वीडियो मैंने दोस्तों उसमें प्रॉपर ढंग से, ठीक है। उसका लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए दोस्तों रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, या दोस्तों कोई भी सरकारी जॉब आता है उसके पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम देखिए सबसे पहले आपको सूचना दे देते हैं कि ये पोस्ट के लिए फॉर्म आया है, आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जो दोस्तों अच्छी जानकारी होती है तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराने की हमारी कोशिश रहती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल हो तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।